पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सभी उद्देश्यों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। वह प्रभु जो हमारे साथ में निरंतर कार्यरत रहता है, वह प्रभु जो हमारे साथ में रहता है, क्या हम उस प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? क्या हम उस प्रभु को अपने दिल से प्यार करते हैं? क्या हम उसके वचनों पर चलते हैं? आइए हम आज प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाइए, जिससे कि हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहे और आपके बताए हुए रास्ते पर चले। आइए आज के इस दिन में हम विशेष रूप से उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो उदास है, मलिन है, जो अपने जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, उन भाई बहनों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, और उन भाई बहनों के लिए जो अपने पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। आइए हम कुछ मौन रूप से अगर किसी को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस पवित्र वेदी पर कुछ क्षण मौन रूप से उनका नाम लेकर उन्हें अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, या हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। या हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 11 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमने सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों पर भी
पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिसका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया हो। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसाया वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे से 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु बहुत ही योग्य रीति से आज के सुसमाचार पाठ में हमें यह आश्वासन देते हैं, हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए और किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रभु ही सब कुछ है। वह हमारा सर्वशक्तिमान राजा है, वह हमारा सृष्टि करता है, वह हमें हर संकट से बचाता है।
जैसा कि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि करी और वह सृष्टिकर्ता हो गया, उसी प्रकार वह अपने पुत्र के द्वारा हम सभी को उसके मुक्ति विधान के अधीन करते हुए मुक्ति को प्रकट करता है। और फिर उस मुक्ति को प्रकट करने के बाद में उस मुक्ति को फैलाने के लिए वह अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सभी को परिपूर्ण करता है, पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन दोनों के विषय में जब हम सुनते हैं, जिस प्रकार हमने इसे कल सुना था कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा किस प्रकार हम सभी में कार्य करते हैं और उनकी मध्यस्थता द्वारा, उनके माध्यम से हम अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करते हैं। हम अपने आप को उस त्रिएक ईश्वर को समर्पित करते हैं जो हमारे लिए अपनी योजनाएं निर्धारित करता है, जो हमारे साथ में रहता है। हम जब अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमारी सृष्टि करी है, तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि इस सृष्टि के प्रत्येक सृष्टि जो भी हुई है वह ईश्वर के द्वारा हुई है। क्योंकि हम जब अपने आप को देखते हैं, मनुष्य अपने आप को जब देखता है तो उसके अंदर ऐसे कई सारे चमत्कारिक चीज़ें हैं जो कि हम वास्तविकता में उसको बना नहीं सकते। भले ही हम कितने ही साइंटिफिकली, हम कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन हम एक ब्रेन नहीं बना सकते। हम दिल के कई सारे पंपिंग स्टेशंस बना सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा इतना सा फंक्शनिंग दिल नहीं बना सकते। हम अगर दिल बनाने भी जाएंगे, कई लोगों ने कोशिश भी करी है, लेकिन उनकी कोशिश बहुत ही सफल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनको दिल बनाने के लिए बहुत बड़ी स्पेस की आवश्यकता बनी कि उस दिल की जो एक्टिविटीज़ है, वह दिल जो पंप करता है वह कैसे करता है, और जब उसको पंप करना तो उसके लिए फोर्स चाहिए। और ये फोर्स कहाँ से आती है? ये फोर्स ईश्वर के द्वारा है। ये ईश्वर के द्वारा हम सभी को इतने अच्छे तरीके से बनाया है। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हर जानवर के पास में उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। हर जानवर के पास में उसकी खुद एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी खुद की एक क्वालिटी होती है। हर चीज़ के पास में हर पेड़ के पत्तियां अलग होती है, हर पेड़ के फल अलग होते हैं। और यह एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की बहुत ही प्रमुख सृष्टि है जो हमारी सोच के भी परे है। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम डरो मत, तुम इन बहुत तेरी गौरैया से बढ़कर हो। और प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि हम ईश्वर की सृष्टि हैं, और ईश्वर के साथ में जब हम रहते हैं तो ईश्वर हमें बचाता है, ईश्वर हमें संभालता है। लेकिन क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह ईश्वर हम में कार्यशील रहता है। वह ईश्वर हमें अपने पुत्र के माध्यम से पवित्र आत्मा प्रदान करता है और हम उस पुत्र की शिक्षा पर चलते हैं। क्योंकि आज का सुसमाचार पाठ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कहता है, बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है कि तुम्हारे सिर के बाल बाल गिने हुए हैं। और कई लोगों के हम बाल गिन सकते हैं और कई लोगों के बाल नहीं गिन पाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए सबके बाल गिने हुए। ईश्वर ने हमें रचा है और ईश्वर ने हमें बनाया है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम बिना डरते हुए उस प्रभु पर विश्वास करें जो प्रभु हमारे साथ में है। क्या हम उस प्रभु के विश्वास को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं? आइए हम कुछ मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाकसा
जीवन, जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी के साथ, जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए हैं, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू उन्हें पुनः अपने पास एकत्रित कर, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है, वैसे ही उनके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जब प्रभु प्रकट होंगे तो हम उनके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे कि वे वास्तव में हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के फल पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्ति मिले मुझे, शांति मिले मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाँव में जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाओ, सबको बताओ, हालेलुया गाओ। सबको सुनाओ, सबको बताओ, हालेलुया गाओ। मुक्ति मिले मुझे, शांति